पेड़ के तने पे बैठा पक्षी कभी भी शाख के टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसे भरोसा उस शाख पर नहीं बल्कि अपनी खुद के पंखों पर होता है। तो आज का कहानी है उन लोगों के लिए जो अपने अंदर कोई भी एक कमी की वजह से अपने सारे खूबियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये कहानी है 3 लोगों की, एक राजा, एक मंत्री और राजा के पुत्री यानी कि राजकुमारी की। तो राजा अपने मंत्री से बहुत प्यार करता था, तो अपने मंत्री को बहुत मानता था। कोई भी काम जो है मंत्री से पूछे बगैर, उससे सलाह लिए बगैर राजा नहीं करता था। और ये बात पुत्री को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। उसे लगता था इस मंत्री में ऐसा क्या है, ना तो ये देखने में अच्छा है, मोटा सा है, काला सा है, फिर भी मेरे पापा इसको इतना इम्पोर्टेंस देता है, इतना बात मानते हैं इस मंत्री का। तो उसे मंत्री फूटी आंख नहीं भाती थी, वो बिल्कुल मंत्री को पसंद नहीं करती थी। तो राजकुमारी ने सोची क्यों ना इस मंत्री का थोड़ा मजाक बनाया जाए। तो राजकुमारी मंत्री के पास जाकर बोली कि मंत्री जी, एक बात बताइए, आप इतना ज्ञानी है, इतना सारा ज्ञान है आपके अंदर, तो फिर भगवान इतना सारा ज्ञान को एक साधारण मिट्टी का पात्र में रखना क्यों पसंद किए। तो मंत्री पहले थोड़ी देर रुक गया, फिर उसे समझ आ गया कि राजकुमारी क्यों ये सवाल उससे पूछ रही है। तो उन्होंने भी सोचा क्यों ना राजकुमारी को भी थोड़ा सा सबक सिखाया जाए। तो उन्होंने जवाब दिया राजकुमारी को कि राजकुमारी जी, क्या आपके पापा के पास वाइन है। तो राजकुमारी बड़ा ही घमंड के साथ बोली कि हाँ बिल्कुल, मेरे पापा के पास वर्ल्ड का बेस्ट वाइन का कलेक्शन है, बहुत महंगा महंगा वाइन है, और जितना भी मेहमान आते हैं उनको वाइन दिया जाता है, ऑफर किया जाता है, सब ही पी के तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा वाइन का कलेक्शन है मेरे पापा के पास। तो फिर उस मंत्री ने कहा, फिर उस वाइन को मिट्टी के घड़ा में क्यों रखा जाता है, उसको सोना चांदी या फिर कम से कम पीतल के घड़ा में तो रखना चाहिए कि नहीं। तो राजकुमारी को बड़ा अजीब लगा, उसे लगा मैं मंत्री तो मेरा ही मजाक बना रहा है। तो एक काम करते हैं, ये सारा वाइन को सोना या चांदी के घड़ा में रख देते हैं। तो गई वाइन का स्टोर रूम में, और स्टोर रूम का जो डोर कीपर था उसको बोली कि जितना भी वाइन है सबको सोना या चांदी के घड़ा में रख दो। तो उस डोर कीपर को वही करना पड़ा जैसे कि राजकुमारी ने कहा। कुछ दिन बाद क्या हुआ, कुछ मेहमान आया, राजा ने कुछ मेहमान को न्योता दिया और खाना खाने के बाद सबको वही वाइन परोसा गया। लेकिन वाइन पीते ही, पहला सिप लेते ही सबको पता चल गया कि वाइन पूरी तरह से खट्टा हो चुका है, बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो राजा को तो बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या हो गया, मेरा वाइन कैसे ख़राब हो गया, मेरा तो नाक कट गया। सबने मेरा वाइन जहाँ पी के तारीफ़ करता था आज सब छी कर रहा है। तो राजा को जब ये बात पता चला कि राजकुमारी ने सारा वाइन को मिट्टी के घड़ा से निकालकर सोना और चांदी के घड़ा में रख दी है और इसी वजह से वाइन खट्टा हो गया, तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने राजकुमारी को बुला के खूब डांटा, खूब उन पे चिल्लाया। राजकुमारी रोते रोते अपने कमरे में चली गई। फिर रात में जब सारे मेहमान चले गए, सब सो गए, तो राजकुमारी रोते रोते उस मंत्री के पास गई और जाके पूछी, ये आपने क्या किया मंत्री जी, आपके कहना सुनकर मैं सारे वाइन को मिट्टी के घड़ा से निकलकर सोना और चांदी के घड़ा में रख दी और इसकी वजह से सारा वाइन खराब हो गया, मुझे डांट पड़ गई। तब मंत्री जी ने बड़ा शांति से मुस्कुराते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा राजकुमारी जी, मुझे आपको डांट खिलाने का कोई इरादा नहीं था, पर शायद आज के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा क्यों भगवान कभी कभी ज्ञान को एक साधारण सा पात्र में रखना पसंद करते हैं। वाइन भी एक ज्ञान की तरह ही है, क्योंकि मिट्टी का घड़ा में सबसे अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया जा सकता है। तो भगवान हम सबके अंदर कुछ ना कुछ गुण, कुछ ना कुछ अच्छा क्वालिटी देकर ही भेजते हैं। बस हमें जल्द से जल्द उस क्वालिटी को पहचानना है, उसे परखना है और उसके ऊपर काम करना है, ताकि हम जिंदगी में आगे बढ़ सके। तो आज का कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।